अब तो जैसे ही आगे पहुंचे और जैसे ही आगे पहुंचे इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम पूर्ण सुतंसा से मथुरापुरी में विचरण करने लगे, घूमने लगे, देखने लगे। जब तो सूर्य अस्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों के घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे को आ गए और फिर हाथ पैर धोकर दूध से बनी खीर आदि उत्तम पदार्थों का भोजन किया और भोजन करने के बाद रात्रि में विश्राम किया। तो परीक्षित कंस ने सुना कि बलराम और श्री कृष्ण शिव जी के उस त्रिपुरासुर विजयी धनुष को भंग करके एक उनके यहाँ जो शिव शंकर भगवान का धनुष रखा था। अब तो कन्हैया ने सुना और सुबह रात होते ही अक्रूर जी को साथ लेकर उस धनुष में जैसे ही पहुंचे, उस धनुष के पास जैसे ही पहुंचे कृष्ण भगवान ने कहा ये भैया किसका धनुष है? अक्रूर जी ने कहा ये भोलेनाथ का धनुष, ये भोलेनाथ का धनुष है। अगर कोई इसे तोड़ देगा वो ही कंस का वध करेगा, अगर कोई इस धनुष को तोड़ देगा वो ही कंस का वध करेगा। अब तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही सुना उस धनुष को अपने हाथ से उठाया और प्रतिज्ञा चढ़ाई और उस धनुष को तोड़ ताड़ के स्वर्ग में भिजवा दिया। और जैसे ही उस धनुष को तोड़ा अब तो कंस को भनक लगी और कंस थर थर कांपने लगा, कंस थर थर कांपने लगा, सोचने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब तो मुझे अवश्य मार डालेगा वो कन्हैया, अब तो मुझे अवश्य मार ही डालेगा। रोने लगा। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान नित्य क्रिया निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की धुनी सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। और जैसे ही उन्होंने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि एक बड़ा बलशाली हाथी खड़ा था और जैसे ही उस हाथी को देखा अब वो हाथी गरजने लगा, बरसने लगा और कन्हैया और बलदाव दोनों को मारने के लिए जैसे ही भागा। अब तो कन्हैया ने उसकी सूंड को पकड़ा और इतना घुमाया कि उस हाथी का भी प्राणांत कर दिया, उस हाथी को भी मार डाला। अब तो आगे चलने और जैसे ही कंस के पास पहुंचने लगे तो दो योद्धा अक्रूर जी और दो योद्धा खड़े थे, दो योद्धा और जैसे ही खड़े हुए उन्होंने कहा कि भैया मैं भी युद्ध करूंगा। और एक योद्धा से कृष्ण भगवान लड़ने लगे और दूसरे योद्धा से बलराम जी। ये युद्ध कब तक चला? ये युद्ध कब तक चला? हाँ, चाणूर और मुष्टिर कृष्ण भगवान और बलराम ये युद्ध कब तक चला? किसी को पता है? 6 दिन तक लगातार युद्ध चला। कितने दिन तक? 6 दिन तक युद्ध लगातार चला। अब तो कन्हैया ने सोचा कि भैया इनको ज्यादा दिन होने जा रहे हैं, इनका प्रारंभ करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने चाणूर और मुष्ट को एक इतना जोर से घूसा मारा कि वहीं के उनका प्राणांत हो गए, वहीं पर वो मर गए। अब तो कंस की ओर कृष्ण भगवान भागे जा रहे हैं और कंस अपनी गादी को छोड़कर भाग रहा था। कंस के केशों को पकड़ा और वहीं से धराम नीचे किया और जैसे ही कंस को उठाया भगवान कृष्ण ने और जोर से दहाड़ मारी और नीचे पृथ्वी पर पटक दिया और कंस वहीं पर मृत्यु हो गई। कंस की जैसे ही मृत्यु हो गई अब तो गांव के लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, ढोल नगाड़े आदि बजने लगे।
ढोल नगाड़े आदि बजने लगे। और जैसे ही बजने लगे अब तो उनके नाना के पास गए जो सूरसेन थे, उनसे मुलाकात हुई, माँ से मुलाकात हुई, देव की मैया और वसुदेव से मुलाकात हुई। अब तो देव की मैया ने अपने गले से अपने कन्हैया को लिपटा लिया और रोने लगी, अरे कन्हैया तू इतना बड़ा हो गया, अरे अरे मेरे लाला तू इतना बड़ा हो गया। कन्हैया रोने लगी, उधर माँ रोने लगी और देवकी ने कान्हा को देखा और कान्हा ने देवकी को देखा। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रही दोनों खामोश और वादार। कन्हैया मैया को देखते हैं और मैया कन्हैया को देखते हैं, दोनों ने नजर से बात। और जैसे ही बात हुई और भैया कैद से मुक्त करवाया, आगे चल के भगवान कृष्ण का और बलराम जी का यज्ञोपवीत आदि संस्कार करवाया। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा सोचकर माँ भूति नेजा में तान को घोषित करने लगी और सोचा कि हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने उन पर उनकी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुक्त रखता है। अब तो भैया यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गुरु आदियों को बुलवाया गया, ब्राह्मणों को बुलवाया गया। अब तो ब्राह्मण लोग आए और कन्हैया का और बलदाऊ का यज्ञोपवीत संस्कार करने लगा। इसलिए हमारे धर्म में भी यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत से मुझे ध्यान आया, हनुमान जी महाराज पर जनेऊ के चढ़ाए जाते हैं, किसी को पता है? हाँ, हनुमान जी महाराज पर जनेऊ कितने चढ़ाए जाते हैं? आप तो चोला चढ़वाते हो ना, चढ़वाते हो ना चोला? ब्राह्मण कितनी जनेऊ चढ़ाते हैं? जितनी हो उतनी चढ़ा देती है। हाँ, शास्त्र में लिखा है एक ही जनेऊ चढ़ाया जाता है हनुमान जी महाराज को। और ये चोला कब से चढ़ाने जाने लगा? ये आप चोला चढ़वाते हो ना हनुमान जी महाराज पे, कब से चढ़ाया जाता है ये चोला? बब्बा ये चोला आप चढ़वाते हो, ये कब से चढ़ाने जाने लगा हनुमान जी महाराज पर? मैंने तो नहीं चढ़ता, पहले नहीं चढ़ता था हनुमान जी महाराज पर चोला, ये कब से चढ़ने लगा और क्यों चढ़ने लगा और किस लिए से चढ़ाते हैं, बता सकते हो आप मुझे? हम बताएं? तो एक समय की बात है, राम भगवान और सीता मैया, सीता मैया ने अपनी मांग को भरा, सीता मैया ने अपनी मांग को भरा और हनुमान जी महाराज पहुंच गए उनके पास और उनसे पूछने लगे, माते आप ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, लाला इससे तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है, मैं इसलिए इसे लगाती हूँ, इससे तुम्हारी प्रभु की आयु बढ़ती है इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। अब तो हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे शरीर को लाल कर दिया, हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को पूरा लाल कर लिया और भगवान के पास पहुंच गए और भगवान उनको देखते ही हंसने लगे, अरे हनुमान ये क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे मैया ने कहा था। क्या कहा मैया ने? मैया ने ये कहा था कि चुटकी भर लगाने से तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है, तो मैंने मेरे पूरे शरीर से लगा लिया, इससे तुम्हारी उम्र और बढ़ जाएगी, इससे तुम्हारी उम्र और बढ़ जाएगी। उसी दिन से भगवान ने कहा, तथास्तु, जो भी कोई तुझ पर चोला चढ़वाएगा, पूरे शरीर पर चोला चढ़वाएगा, उसके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके यहाँ धन धान्य की प्राप्ति होगी, अन्न की प्राप्ति होगी। उस दिन से ये चोला चढ़ाया जाता है। और चोला चढ़वाने का समय क्या होता है? हाँ, पता है किसी को?
चोला चढ़वाने का समय क्या होता है? आपने तो दे दिया चोला और चढ़वा दिया, लेकिन समय निश्चित क्या होता है? जो चोला चढ़वाया जाता है उसका समय क्या होता है? पता है किसी को? नहीं है? हम बताएं। 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे ही भगवान को चोला चढ़ाया जाता है। अगर उसके बाद आप चोला चढ़वाते हो तो वो चोला हनुमान जी को नहीं लगेगा, वो भूतों को लगेगा, शनिदेव को लगेगा। इसलिए 8 से 10 के बीच में आपको चोला चढ़वाना चाहिए। गलत है, गलत है। जब तो कहते हो कि भैया मैं तो 1 साल से चोला चढ़वा रहा हूँ, मेरे यहाँ तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा तो जब होगा जब आप 8 बजे से 10 बजे तक चढ़वाओगे, तब उसका फायदा होगा। आप करवा के देखो, चढ़वा के देखो, 8 से 10 तक चढ़वाओ आप, फिर देखो आपके आनंद आता है या नहीं। और चोला चढ़ने का विधान ऐसा नहीं है कि आपने चोला दे दिया और चढ़ गया। चोला चढ़वाने से पहले आपको स्नान आदि करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं बताता हूँ चोला की क्या प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए और सुबह स्नान आदि करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और अर्घ्य देने के बाद आपको कम से कम हनुमान जी पर जब आप जाओ तो कम से कम 1 या 2 हनुमान चालीसा के पाठ करो। आपने किया कभी? कोई चोला चढ़वाने जाता है, किसी ने हनुमान चालीसा किया? कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, अन्यथा कोई नहीं करता। पंडित को बस दक्षिणा दी और चोला का सामान दिया कि पंडित जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पंडित चढ़ाए तो चढ़ाए और ना चढ़ाए तो ना चढ़ाए। अरे आप खुद स्वयं जाओ, आपको खुद को जाना चाहिए, आपका प्रसाद है, आप खुद जाओ चढ़वाने। पंडित तो उस चोले को रख भी सकता है, आपको विश्वास है कि वो चढ़ा सकता है, नारियल फोड़ के दे सकता है, आपको प्रसाद दे सकता है। बाकी जो चोला जो चढ़ाया जाता है उसको रख लेगा। आपको क्या पता चल रहा है कि वो चोला उन्होंने चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया? ये तो गलत है। नहीं, अगर आप चोला जिस दिन चढ़वाओ उस दिन नहा के और भगवान के हनुमान जी के यहाँ आपको आना है, और जो भी आपके पास 2 फूल बने या 5 फूल बने हनुमान जी के यहाँ आए और हनुमान जी को पहले स्नान कराएं। स्नान करा के उन पुष्पों को रखें और एक दीपक जलाना चाहिए, घी का एक दीपक लेके आना चाहिए और उसको जलाओ। मैं इस व्यासपीठ से ये भागवत में लिखा है, अगर कोई ऐसा नियम करता है वो 11 शनिवार तक चोला चढ़वाए, फिर देख ले उसका 11 शनिवार तक चढ़वाए और फिर उसका फल देख ले, उसको फल क्या मिलता है। पर आप खुद ही ध्यान नहीं देते हो। पंडित जी को पकड़ाया, पंडित जी जाने, पंडित जी का काम जाने, हाँ भैया हमारा चोला चढ़ रहा है। अरे कर्म तो करना पड़ेगा, बालाजी तो आना पड़ेगा जब भगवान। और एक बात और बताऊं, आपके जो हनुमान जी हैं, शायद ही इस क्षेत्र में एक आध ऐसा हनुमान जी हो, शायद ही ऐसा हनुमान जी इस क्षेत्र में हो। बहुत बलिष्ठ है। अगर कोई भी कितना भी दुखी हो, भगवान की अगर शरण में आ गया ना तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इतने शक्तिशाली हैं हनुमान जी, हमने देखा है। इसलिए कहता हूँ भैया, अगर चूल्हा चढ़वाओ तो संग जाना चाहिए, साथ में जाना चाहिए। और हनुमान जी के 2 नहीं कर सको तो 1 पाठ अवश्य करना चाहिए, फिर इसका फल आपको प्राप्त होगा। अब तो भैया आगे चल के श्री श्याम सुंदर मधुर और अनुराग में भरी मीठी वाणी सुनकर श्री वसुदेव जी और देव की हृदय वासल से स्नेह भर गया और उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम को दोनों को हाथों से उठाकर एवं अपने हृदय में बिठाया। और जैसे ही बैठाने लगे, उनके बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। अब तो
एक दिन की बात थी, उद्धव जी इस प्रकार आज्ञा लेकर रथ पर सवार हुए। तब सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट के रूप में दिए और कहा, उद्धव जी हम सच कहते हैं, हम सच कहते हैं कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही आपको छोड़ने की। अब तो हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उनका फल वही पावे कि हमारे ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपने मिलन की आकांक्षा से व्याकुल हुए और कुब्जा के प्रिय करने के लिए उसे आनंदित करने लगे। सोचने लगे अब तो भैया भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए और चले जा रहे हैं। उसका घर बहुत मूल्य है, सामग्रियों से संपन्न है, सुशोभित है और भगवान को आया हुआ देखकर कुब्जा तुरंत ही अपने आसन पर उठकर खड़ी हो गई और विविध प्रकार से उनका स्वागत सत्कार करने लगी। भगवान श्री श्याम सुंदर का पूजन किया। उसके साथ आए हुए उद्धव जी भी समुचित रीति से पूजा की और भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर ही लोकाचार का अनुकरण करने लगे। सोचने लगे, तुरंत ही उसकी सैया पर बैठ गए। कुब्जा ने नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझकती आंखों से कहा। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसी कंगन से सुशोभित कलाई को पकड़ा और अपने पास बैठा लिया और उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। एक कुब्जा कौन थी? कल बताया, साथ परसों बताया था मैंने। कौन थी कुब्जा? हाँ, कुब्जा कौन थी ये? कौन थी कुब्जा? पहले थी रतनमाला और दूसरे जन्म में शूर्पणखा और तीसरे जन्म में कुब्जा। भूल जाते हो, शायद ज्यादा खाना खाते हो, खाना ज्यादा खा के जाते हो ना, इसलिए भूल जाते हो। हाँ वही तो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कुब्जा 3 जन्म में क्या क्या था। अब तो भैया परीक्षित कुब्जा ने इस जन्म केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुकर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला था, परंतु उस दुर्भाग्या ने उन्हें प्राप्त करने की ब्रज गोपियों की भांति सेवा मांगकर उनके साथ रहने लगी। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर वे अपने प्यारे वक्त उद्धव जी के साथ अपने घर लौट गए। अब तो भैया अक्रूर जी को हसनापुर में जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हसनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर फुरुवंशी नरपतियों का नाम लिखा था। अब तो जैसे ही अक्रूर जी रथ में सवार हुए और हसनापुर जाने के लिए तैयार हुए, अपने उन सुंदर घोड़ों को बेगों को इतना बढ़ाया कि हसनापुर में जैसे ही पहुंचे, अब तो छाप लग गई और वे वहां पहले धृतराज, भीष्म, पितामह, विदुर और कुंती और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और वाल्मीकि और कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से मित्रता आदि सबसे कुशल क्षेम पूछी और कहा, हे अक्रूर जी, यह जानने के लिए ही धृतराज पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करती है। धृतराष्ट्र को तो सब जानते हैं, धृतराष्ट्र को तो सब जानते हैं ना। एक बात बताओ मुझे, पांडु तो 5 पुत्र थे,
कितनी थी? पांडु 5 ही थे ना। और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। क्यों मारे गए 100 की 100? 100 की 100 क्यों मारे गए? किस लिए मारे गए? कोई वजह तो होगी। पांडव एक ही नहीं मारा और धृतराष्ट्र के 100 के 100 मारे गए। क्यों मारे गए? पता है आपको? एक समय की बात है, जो धृतराष्ट्र थे ना, जो अंधे और अंधी, ये पहले जमाने में रम नाम का राजा था और इनकी जो घरवाली थी वो शमी नाम की रानी थी। इनके यहाँ एक नौकर रहा करता था। कौन रहता था? एक नौकर। अब भैया उस नौकर के यहाँ एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। क्या रहता था? एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। अब तो नौकर से कहा और उस हंस हंसनी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और राजा रानियों ने कहा कि इन हंस हंसनियों को, ये हंस इतना सुंदर है तो इसके बच्चे खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे, इसके बच्चे खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। इसी प्रकार वो राजा रानी उनके 100 पुत्रों को खा गए और उन हंस हंसनियों ने उनके श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे 100 पुत्रों को खाया है इसी प्रकार तुम्हारे 100 पुत्र नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप लगा हुआ था हंस और हंसनी का। इस प्रकार श्राप लगा हुआ था हंस हंसनी का, इसलिए वो मारे गए। पांडु कौन थे? पांडु कौन थे? पूर्व जन्म में कौन थे पांडु? किसी को पता है? हाँ, कौन थे पांडु पूर्व जन्म में? हाँ, नहीं 5 पुत्र तो थे, लेकिन पूर्व जन्म में कौन थे? हाँ, पूर्व जन्म में कौन थे? हम बताएं? ये नारद जी के भैया थे 5, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा उनसे, क्या कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम जाओ, आगे चल के तुमको खुद को निर्माण करना होगा, तुमको खुद को लड़ना होगा। इसलिए वो पांडु बनकर आए। अनेक कथा है। सीता जी पहले कौन थे? पता है? सीता जी और दशरथ जी बहन भाई। कौन है? दशरथ जी और सीता जी बहन भाई हैं। कैसे हुई? थोड़ी कथा लेके चलना है, इसलिए कथा का अभाव है कि मैं कथा को थोड़ा लेके चलूं। और कभी भगवान की कृपा हुई तो आपको पुनः बताएंगे कि दशरथ जी कैसे बहन हुए और सीता मैया कैसे उनकी बहन हुई। तो अब तो भैया हसनापुर में जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे और उन्होंने देखा, सबके कुशल चैम पूछी और कही अक्रूर जी ये जानने के लिए धृतराष्ट्र पांडव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा से विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं किया, कुछ भी साहस नहीं किया। वे शकुन आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी और कुंती और विदुर जी ने यह बतलाया कि दुर्योधन आदि पांडवों के शस्त्र कौशल बल वीरता विनय आदि सद्गुण देखकर जलते हैं और कई बार तो धोखे से विषपान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना है, आगे भी बहुत कुछ करना है। अक्रूर जी को समझ आ गया और अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र, आप कब तक डरे रहोगे? आपको शर्म लाज है या नहीं?
आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? कब तक खाओगे पांडुओं का? कब तक खिलाएंगे पांडु पुत्र तुम्हें? तुम तो दोष करते थे, तुम तो पांडु को नहीं चाहते थे, अब उन्हीं का खा रहे हो। बड़े अत्याचारी हो, दुष्ट हो आप तो। अब तो इतनी बात सुनी और धृष्टराज जी रात में ही वन की ओर चलने लगे। अब तो जैसे ही वन की ओर आकर्षित हुए श्री कृष्ण कभी आकर मुझको और इन अनाथ बालकों की 57 देगे, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके फपक फपक कर रोने लगे, रुदन करने लगी, सोचने लगी, हाँ भैया मैंने नहीं चाहा और मेरे पुत्रों का विनाश हो गया। अब तो भैया ऐसे ऐसे अक्रूर जी महाराज धृष्टराज भो साधु क्षणम दृश्यते मच्युतामणिः सर्वेश्वराय जीवनम विश्वतो कर्णो भवा। राजा धृष्टराज ने कहा, दान पते अक्रूर जी यथा वंदती कल्याण वच्चते उच्छोभ। अब तो भैया जैसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृष्टराज का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन शांतियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। उन्होंने वहां आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृष्टराज का वह सारा व्यवहार वर्ताप सुनाया और जैसे ही वह सुनाया तो पांडु के साथ करते थे कहे सुनाया, क्योंकि उनके हस्तिना भेजने का वास्तव में उद्देश्य यही था। हस्तिनापुर भेजने का उद्देश्य यही था। इसी प्रकार भैया जरासंध और उद्ध द्वारकाधीश का निर्माण कैसे हुआ? ये द्वारका क्यों बनाई, किस लिए बनाई और जरासंध का उद्धार क्यों किया, किस लिए किया और कौन था ये जरासंध? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्रास्ति। कंस के यहाँ कितनी रानी थी? 2, अस्ति और प्रास्ति। उन दोनों का पिता का नाम था जरासंध। क्या नाम था? कंस के ससुर साहब का नाम जरासंध। अपने पति कंस की मृत्यु से उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन दोनों वे अपने पिता की यहाँ मगध देश में चली गई और जैसे ही वो मगध देश में पहुंची उन्होंने बड़े दुख के साथ अपनी विधवा होने का वर्णन सुनाया। कहा कि उनकी अप्रिय बात सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शौक हुआ, पहले तो बड़ा शौक हुआ और परंतु पीछे वह क्रोध से दिल मिला उठा, क्रोध आ गया। अब तो उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा, मैं सब यदुवंशियों को मार डालूंगा। मैं इस पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी यदुवंशियों को मार डालूंगा। ऐसा संकल्प जरासंध ने किया। अब तो युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 33 अक्षाणी सेना, कितनी? 33,000 अक्षाणी सेना को लेकर सजाया और द्वारकापुरी पर धावा बोल दिया। अब तो भैया जरासंध उसकी सेना से पूर्ववासी अत्यंत घबरा रहे थे। परीक्षित भगवान का अवतार तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ था। भगवान कब कब प्रकट होते हैं, जब गौ ब्राह्मण पर अत्याचार होने लगता है तब तब भगवान आते हैं। जब जब हुए धर्म की हानि बाणव देव असुर, जब जब धर्म पर हानि होती है तब तब भगवान विविध शरीर रखते हैं, अनेक शरीरों से आते हैं। और अब उन्होंने विचार किया कि यह भी अच्छा हुआ, जरासंध अपने अधीन नरपतियों की कितनी अक्षौणीय सेना इकट्ठी कर ली
और इस सब पर पृथ्वी का भार जुटकर मेरे पास आ पहुंचा। मैं इसका नाश करूंगा, मैं इसका वध करूंगा, मैं इसे अवश्य नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण भगवान सोचने लगे, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा। एवं ध्येति गोविंदम आकाशम सूर्य सतेय विदुर सवः। अगर जरासंध को जीवित छोड़ते हैं तो पुनः इकट्ठी करेगा और पुनः युद्ध करने के लिए आएगा। इसलिए इसको मार डालना ही हमारे लिए सर्वोत्तम उत्तम रहेगा। इसको हमें मारना ही चाहिए। अब तो भैया अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ पहुंचे। भगवान के लिए युद्ध करने के लिए युद्ध कहां से मंगवाए? आकाश से। कृष्ण दिए, इंद्र भगवान ने। सामर्य को दिव्य अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थी और दो सारथी उनके हाँक रहे थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इस प्रकार आपस में विचार करके कहा, हे कन्हैया, कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर मथुरा में निकली। उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रथ दारुक। भगवान श्री कृष्ण के रथ का क्या नाम था? हाँ, भगवान कृष्ण के रथ का नाम क्या था? पता है किसी को? दारुक। भगवान के रथ का नाम था दारू। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताना कि भगवान के रथ का नाम था दारू। और पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पंच तत्व शंख बजाया। उसे सुनकर जरासंध की सेना के हृदय में डर डर थर थर कांपने उठे। उन्हें देखकर मगध नरेश जरासंध ने कहा, कृष्ण तू तो अभी निरा बच्चा है, छोटा सा है, तू क्या मुझसे युद्ध कर सकता है? तेरी क्या हिम्मत जो मुझसे युद्ध करेगा? जरासंध कहने लगा, अरे बालक तू और बड़ा हो, जब मुझसे युद्ध करना, तेरी क्या जो मुझसे युद्ध कर सकता है? अब तो कन्हैया ने कहा, अरे पहले आप युद्ध तो करो। छोटे हमेशा खोटे रहते हैं, जितने छोटे रहते हैं उतने ही खोटे रहते हैं। छोटों को कभी कमजोर मत समझना। इसलिए भैया केवल अकेले तुमसे लड़ने में मुझे लाज आती है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से हट जा। हाँ बलराम, यदि तेरे मन में यह श्रद्धा है तो तू लड़ सकता है। जा मेरे सामने युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होती हैं वे तुम्हारी तरह ढींग नहीं होती, ना कहलाते। तो जरासंध क्या कहता है? ये छुई मुई का पेड़ नहीं, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, और ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो बलराम से टक्कर खा जाए। ये छुई मुई का पेड़ नहीं है जरासंध, ये छुई मुई का पेड़ नहीं है जो छूने से मुरझा जाए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो बलराम से टक्कर खा जाए। अब तो भैया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आओ, आप युद्ध करना चाहते हो तो करो। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही बकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई शनिपात का रोगी करे। बगलों में तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। परीक्षित, जरासंध की सेना समुद्र के समान दुर्गल, भयानक और बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान तो सर्वशक्तिमान है।
बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही भाइयों को बलपूर्वक उसके सारे नरपति को खेल ही खेल में मार डाली। और बलराम जी ने जरासंध से एक ही बात पूछी, हे जरासंध, तेरे और सैनिक हैं या नहीं? जरासंध डरपोक होकर भाग गया। और जरासंध जैसे ही भागा, इसी प्रकार भैया जरासंध 16 बार हार चुका था। कितनी बार? 16 बार हार चुका था। अब तो जरासंध बड़ा ही सोचने लगा, पकड़ लेता है और वैसे ही उसे धर दबोचा, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहने से उसे छोड़ दिया। जरासंध समय बहुत ही लज्जित हुआ। फिर उसने तपस्या करके निश्चय किया, परंतु रास्ते में उनको साथियों ने समझाया, हे राजन, यदि वंशियों ने क्या रखा है वे आपको क्यों पराजित कर सकते हैं? आपको तो प्रलव वंश ही नीचा पड़ेगा। परीक्षित इस प्रकार शतरहन आदि विजय हुए। तो भैया अभी हमारे भैया कह रहे हैं कि महाराज 3 बज चुके हैं।